बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सामईन, आज हम आपको एक ताजर के मतलब वाक़या बयान करेंगे और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बगदाद में एक ताजर रहता था जो कि बहुत मालदार साहिब सरबत था। इसका कारोबार इतना वसी था कि समंदर और खुश्की में उसके काफ़िले रवां दवां रहते थे। लेकिन इत्फाक से गर्दिश के दिन आ गए, कारोबार ख़त्म हो गया, कर्ज़ सर पर चढ़ गए, खाली हाथ हो गए। कर्ज़ ख्वाहों ने परेशान कर दिया। एक साहिब दीन आया, उसने अपने कर्ज़े का मुतालबा किया। मकरूज़ ने माजरत की, लेकिन साहिब दीन ने कहा, हमने तेरे साथ वफ़ा का मामला किया मगर तुझ में वफ़ा नहीं पाई। मकरूज़ ने कहा, खुदा के लिए मुझे रुसवा ना करो, मेरे ज़िम्मे और लोगों के भी कर्ज़ हैं, आपकी सख्ती के बायस वो भी भड़क उठेंगे, हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं। साहिब दीन ने कहा, मैं तुझे हरगज़ नहीं छोड़ूंगा। और वो उस अदालत में काजी के यहाँ ले गया। काजी ने पूछा, तूने इससे कर्ज़ लिया है? मकरूज़ ने कहा, जी हाँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई चीज़ नहीं कि मैं इसे अदा कर सकूं। काजी साहब ने ज़ामन मांगा और कहा, ज़ामन दो वरना जेल जाओ। मैं ज़ामन लेने गया मगर कोई शख्स ज़मानत उठाने के लिए तैयार ना हुआ। साहिबुद्दीन ने उसे जेल भेजने का मुतालबा किया। मकरूज़ ने मिन्नत समाजत की, लेकिन किसी को रहम ना आया। आखिरकार साहिबुद्दीन से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला के नाम पर मुझे आज रात बच्चों में गुजारने की मोहलत दी जाए। कल मैं खुद हाज़िर हो जाऊंगा और फिर मुझे बेशक जेल भिजवा देना, फिर मेरी कब्र भी वही होगी, मगर ये कि अल्लाह ताला कोई सबब बना दे। ये सुनकर साहिब दीन ने एक रात के लिए ज़ामन मांगा। मकरूज़ ने कहा, इस रात के लिए मेरे ज़ामन मदीने के ताजदार हैं। साहिबुद्दीन ने मंजूर कर लिया और वो मकरूज़ घर आ गया। लेकिन हद दर्जा गमज़दा और परेशान देखकर बीवी ने सबब पूछा तो सारा माजरा कह सुनाया और बताया कि आज की रात के लिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ामन देकर आया हूँ। बीवी जो कि नहायत ही बेदार पख्त थी, उसने तसल्ली दी कि गम न करो, फ़िक्र की कोई बात नहीं, जिसके ज़ामन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो क्यों मगूम व परेशान हो। ये सुनकर गम काफूर हुए, ढास बन गई। रात को दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गए तो उम्मत के वाली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और तसल्ली दी और बशारत दी, मेरे प्यारे उम्मती क्यों परेशान हो, फ़िक्र मत कर, तुम सुबह सुबह बादशाह के वज़ीर के पास जाना और उसे कहना कि तुम्हें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया है और फरमाया है कि मेरी तरफ़ से 500 दिनार कर्ज़ अदा कर दो, क्योंकि काजी ने इसके बदले मुझे जेल जाने का हुक्म सादर किया और मैं अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत पर आज बाहर हूँ। और इस अमर की सदाकत के मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, इसकी निशानी ये है कि आप महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर रात 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन गुज़श्ता रात आपको गलती लग गई और आप शक में पड़ गए और पूरा 1000 मरतबा पढ़ गए।
یہ نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری تھی۔ یہ فرما کر امت کے والی تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہوا تو بڑا ہی خوش تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وہ دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ پہنچ کر فرمایا السلام علیکم۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وزیر صاحب نے استفسار کیا کس نے بھیجا؟ فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پوچھا کس لیے بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ میرا قرض جو کہ 500 دینار ہے ادا کر دیں۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر صاحب سنتے ہی اسے مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ پر بٹھا کر عرض کیا ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا دیجیے۔ وزیر سن کر باغ ہو گیا اور اس آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے والی کی زیارت کر کے آیا ہے۔ نیز وزیر صاحب نے کہا بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، پھر 500 دیے یہ آپ کے بچوں کے لیے، پھر 500 دیے یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری لائے ہیں، اور پھر 500 دینار پیش کیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا۔ وہ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار گن لیے اور صاحب دین کے گھر آیا اور اسے کہا چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو اور اپنا قرض وصول کر لو۔ جب قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اس مقروض کو موتبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا تھا کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں نے قرضہ معاف کیا اور 500 میں نے اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔